हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो स्किन इफेक्ट से रिलेटेड सारे डाउट का क्लियर हो जाने वाला है और स्किन इफेक्ट का सारे फैक्ट को देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग किन किन पॉइंट को बात करेंगे, तो स्किन इफेक्ट किसको बोलते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। स्किन इफेक्ट होने का रीजन क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और स्किन इफेक्ट क्या हमारे डीसी सिस्टम में होता है या एसी सिस्टम में होता है। और दोस्तों अगर डीसी सिस्टम में नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और एसी सिस्टम में अगर होता है दोस्तों स्किन इफेक्ट तो ये होने का क्या कारण है, इस पे सारे चीज पे हम लोग फैक्ट आज दिखाने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो स्किन इफेक्ट सबसे हम पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि स्किन इफेक्ट आपका हमेशा ही हमेशा हमारा एसी सिस्टम में होगा, कभी डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों आपको पता चल गया कि स्किन इफेक्ट आपका एसी सिस्टम में होता है। तो दोस्तों एसी सिस्टम में होता है और डीसी में नहीं होता है, इसका रीजन हम लोग आगे देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं, आखिरकार स्किन इफेक्ट होता क्या है, इसका क्या डेफिनेशन होगा। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन ही है द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो नियर द सरफेस और स्किन ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट। मतलब क्या दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, एक टेंडेंसी होता है, क्या है उसका एक अपना लक्षण होता है कि हमारा जो करंट है सरफेस पे ही फ्लो करेगा, ना कि आपका इनर पार्ट पे। मतलब सरफेस पे आपका करंट ज्यादा फ्लो करेगा कोई भी कंडक्टर पे। और दोस्तों उसका जो कोर एरिया क्षेत्र है जो उसमें इनर पार्ट होता है उसमें दोस्तों करंट कम फ्लो करता है, फ्लो करेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि इनर पार्ट में फ्लो नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों सरफेस में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है और दोस्तों इनर पार्ट में कम फ्लो होता है। उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों स्किन इफेक्ट का डेफिनेशन। ये तो दोस्तों जनरली सभी जवाब दे देंगे, अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्किन इफेक्ट क्या बोलते हैं तो ये 90% दोस्तों 95% बंदे ये क्वेश्चन का जवाब इजीली दे देंगे। लेकिन दोस्तों जब इस क्वेश्चन को ट्विस्ट थोड़ा किया जाए कि स्किन इफेक्ट होने का क्या रीजन है, किन किन पैरामीटर पे दोस्तों इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, किन किन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है स्किन इफेक्ट, इस पे अगर पूछा जाए तो दोस्तों क्वेश्चन फंस जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग एक एक पॉइंट पे देखते हैं तो क्यों दोस्तों स्किन इफेक्ट होता है। तो अगर इस क्यों का जवाब देना चाहूं, तो अगर एक वर्ड में जवाब देना चाहूं तो दोस्तों इस स्किन इफेक्ट होने का मेन कारण है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्किन इफेक्ट को जन्म दे रहा, कैसे प्रोड्यूस कर दे रहा, उसके लिए एक आपको बताने वाले हैं अभी। तो दोस्तों एक्चुअली दिस इज जनरेटेड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्यों चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसका अगर हम लोग वेव डायग्राम देखेंगे तो दोस्तों चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का कारण वही है कि अल्टरनेटिंग, क्योंकि दोस्तों करंट हमारा अल्टरनेट चलता है, एक बार पॉजिटिव साइकिल एक बार नेगेटिव साइकिल, मतलब करंट का अल्टरनेट होता है। इसी कारण दोस्तों इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है हमारा एसी सिस्टम में अल्टरनेटिंग करंट में। यही दोस्तों अगर डीसी का वेव अगर देखेंगे, सॉरी, अगर दोस्तों डीसी का वेव देखेंगे तो उसका दोस्तों कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों कांस्टेंट होता है मतलब क्या, इसमें दोस्तों अल्टरनेट नहीं कर रहा, मतलब चेंज नहीं कर रहा करंट, इसीलिए दोस्तों डीसी में मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा, सीधा सा बात है, ओके। तो दोस्तों अगर इसका आगे अगर देखेंगे तो हम लोग स्किन इफेक्ट में क्या बात की है कि हमारा इनर पार्ट में कम करंट फ्लो हो रहा। तो दोस्तों अगर कम करंट फ्लो कब होगा, आप थोड़ा सोचिए, कम करंट फ्लो क्यों होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें इंपीडेंस ज्यादा होगा, तभी तो उसमें करंट कम फ्लो हो रहा। अगर इंपीडेंस नहीं होता तो फिर तो वो आपका ऊपर में जितना करंट फ्लो होता वो उसका इनर पार्ट में भी होता। दोस्तों डायरेक्टली डायरेक्टली इंपीडेंस पे ही उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों हम लोग जनरली फॉर्मूला किया जानते हैं, V इक्वल टू आई इंटू जेड, किस में होता है दोस्तों, एसी सिस्टम में, और V इक्वल टू आई आर होता है डीसी सिस्टम में। तो दोस्तों ये तो आपको फॉर्मूला पता चल गया, ये फॉर्मूला होता है आपका एसी का डीसी का। और दोस्तों आई इक्वल टू एसी सिस्टम में क्या निकालेंगे, आई इक्वल टू क्या होगा, V बाई जेड होगा। अब दोस्तों जेड क्या होता है, सबसे बड़ा तो ये है। तो दोस्तों एसी सिस्टम में जेड होता है, जेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो जेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो दोस्तों इम्पीडेंस जेड को बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। तो जेड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, हमारे रेजिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं, और रिएक्टेंस को दोस्तों हम लोग जे इंटू एक्सएल से, ये हो गया रिएक्टेंस। अब दोस्तों कोई भी कंडक्टर कंडक्टर कोई भी दोस्तों अगर लेके आएंगे हम लोग, उसका अगर शेप और साइज पे छेड़छाड़ी नहीं किया जाए, अगर शेप और साइज पे किसी भी तरह से हम लोग छेड़ेंगे नहीं, तब तक दोस्तों उसका रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब रेजिस्टेंस उसका यूनिफॉर्मली दोस्तों उसमें उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर उसका मटेरियल का शेप एंड साइज को ना चेंज करे। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रे आर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, अब शेप एंड साइज का बात आ गया तो दोस्तों फॉर्मूला भी तो जानना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब दोस्तों रो क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, अगर कॉपर है तो अलग होगा, एल्युमिनियम है तो अलग होगा। तो दोस्तों ये तो कांस्टेंट हो गया। अब दोस्तों लेंथ,
अब कंडक्टर का कोई लेंथ होगा, तो दोस्तों अगर लेंथ डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो दोस्तों रेजिस्टेंस उसका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। और दोस्तों रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। इसीलिए दोस्तों मैंने बोला कि उसका शेप एंड साइज पे अगर छेड़छाड़ नहीं किया जाए तो दोस्तों उसका रेजिस्टेंस हमेशा ही हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये रहा दोस्तों रेजिस्टेंस, तो हमारा कांस्टेंट हो गया। अब दोस्तों हम लोग सेकंड पॉइंट पे देख रहे हैं, हम लोग रिएक्टेंस पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों रिएक्टेंस का भी फॉर्मूला जानना जरूरी है, तो हम लोग रिएक्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर रिएक्टेंस का अगर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, रिएक्टेंस का फॉर्मूला, तो जेड इक्वल टू हम लोग क्या किए, आर इंटू आर प्लस जे एक्सएल। तो दोस्तों एक्सएल इक्वल टू अगर हम लोग जानेंगे तो तब तो हम लोग को पता चलेगा एक्सएल क्या होता है। तो दोस्तों रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ इंटू एल। अब दोस्तों 2 पाई तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है। अब दोस्तों कोई भी सिस्टम में हम लोग एनालिसिस करेंगे, मान लीजिए 60 हर्ट्ज पे एनालिसिस करेंगे तो 60 कांस्टेंट रहेगा, 50 पे इंडिया पे 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट, मतलब इतना टर्म दोस्तों आपका कांस्टेंट हो गया। अब ये भी बच निकला दोस्तों, रेजिस्टेंस तो पहले बच निकला था दोस्तों, जो मैंने इन रेजिस्टेंस ने क्या बोला, मैंने तो स्किन इफेक्ट का उत्तरदायी नहीं हूँ। अब दोस्तों 2 पाई आप भी बोल दिया क्या, मैं भी उत्तरदायी नहीं हूँ अभी तक, जब तक आप सप्लाई का फ्रीक्वेंसी सेम रखोगे। तो ये तो दोस्तों सब निकल लिया। अब बच्चा कौन, एल। अब एल की बारी है दोस्तों, एल पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब दोस्तों अगर हम फॉर्मूला पे अगर जाएंगे तो एल इक्वल टू क्या होता है, तो एल इक्वल टू क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिकल बेस पे हैं आप तो एल इक्वल टू सभी को पता होगा, एन फाई बाई आई। एन फाई बाई आई, फाई क्या है, फ्लक्स है, एन की क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, और ये करंट है दोस्तों, और ये इंडक्टर है। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला हो गया एल इक्वल टू एन फाई बाई आई। अब दोस्तों एन फाई को क्या हम लोग बोलते हैं, साई। साई को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मतलब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कर रहा। तो साई इक्वल टू क्या हो गया, एन फाई, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया, साई इक्वल टू एन फाई होता है। ठीक, अब एल का फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे हम लोग एल के फॉर्मूला में, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई बाई आई। तो इसको अगर हम क्लियर में लिखते हैं तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू साई बाई आई, साई बाई आई। ओके, अब दोस्तों एल हमारा डिपेंड किस चीज पे कर गया, साई पे। अब डायरेक्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किन किन पैरामीटर पे हमारा चेंज पड़ रहा था। अब तक दोस्तों हम लोग लास्ट तक इसको तोड़ते हुए आए, इंडक्टर को, रिएक्टेंस को, इंपेडेंस से गए हम लोग रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस के बाद हम लोग रिएक्टेंस को पकड़े, रिएक्टेंस जब पकड़े दोस्तों तो फ्रीक्वेंसी तक दोस्तों भाग निकला। अब बचा एल, और एल का फॉर्मूला हम लोग जान के एन फाई होता है, एन फाई बाई आई होता है। तो दोस्तों एन फाई इक्वल टू साई होता है, साई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अब दोस्तों इस कंडक्टर पे अगर ध्यान दीजिए पर्टिकुलर, तो मान लीजिए दोस्तों ये कंडक्टर है, तो इसका दोस्तों एक इनर आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। तो दोस्तों आउटर पार्ट और इनर पार्ट में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या जाने, स्किन इफेक्ट जब डेफिनेशन पढ़े हैं तो हम लोग को क्या पता चला कि इनर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, इंपेडेंस है, वो ज्यादा है, जिस कारण हम लोग को क्या हो रहा है, करंट कम फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है, उसका इंपेडेंस ज्यादा है। दोस्तों आउटर पार्ट में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, मतलब क्या, उसका इंपेडेंस कम है, सीधा सा बात है। अब दोस्तों इंपेडेंस जब इनर पार्ट का ज्यादा हो रहा, तो हम लोग इनर और आउटर पार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो दोस्तों एक साइड हम लोग क्या लिख देंगे, इनर पार्ट, आई से इनर और ओ से आउटर। ओके, तो दोस्तों इनर पार्ट में क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हो रहा, इनर में, इनर में क्या हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हो रहा, तो दोस्तों क्या हो गया, साई ज्यादा। तो अगर साई ज्यादा होगा तो और क्या ज्यादा होगा दोस्तों, साई और एल पे डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा था। अब दोस्तों क्या हो रहा, हमारे इनर पार्ट में क्या हो रहा, साई ज्यादा हो गया दोस्तों, साई ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या हो गया दोस्तों, साई डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, एल पे डिपेंडेंट, मतलब क्या, एल भी ज्यादा हो जा रहा। और दोस्तों एल जैसे ज्यादा हो जा रहा, तो एल का फॉर्मूला अगर हम लोग क्या जानते थे, एल जब ज्यादा हो रहा दोस्तों तो एक्सएल ज्यादा हो जा रहा था, मतलब जेड इक्वल टू आर प्लस एक्सएल था। तो दोस्तों जेड भी ज्यादा हो जा रहा। तो दोस्तों ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सएल जब ज्यादा हो गया तब हमारा क्या हो गया, जेड ज्यादा हो गया। तो जेड ज्यादा जब हो गया तो दोस्तों क्या हो गया, फिर से हमारा करंट कम हो गया, मतलब इनर पार्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, करंट कम हो रहा। अब दोस्तों आउटर पार्ट का अगर एनालिसिस करेंगे तो क्या हो गया, हमारा साई कम हो रहा, साई कम हो रहा तो क्या हो गया, हमारा एल कम हो रहा, एल कम हो रहा तो क्या हो गया, एक्सएल कम हो रहा। तो दोस्तों एक्सएल जब कम होगा तो क्या होगा, जेड कम होगा, तो जेड जैसे कम होगा दोस्तों आई इसका ज्यादा हो जाएगा, मतलब सरफेस में दोस्तों मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और इनर पार्ट में दोस्तों इंपेडेंस ज्यादा हो जाने के कारण क्या हो रहा, यहाँ पे आपका करंट कम फ्लो होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि इनर पार्ट में कैसे दोस्तों रेजिस्टेंस का इंपेडेंस ज्यादा हो रहा है, और आउटर पार्ट में कैसे इंपेडेंस कम हो रहा है।
तो ये रहा दोस्तों स्किन इफेक्ट का फैक्ट। आपका एसी सिस्टम में किस तरह से दोस्तों आपका इम्पीडेंस पे फर्क पड़ रहा है और दोस्तों आई कम हो जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों आपका स्किन इफेक्ट पड़ रहा है। दोस्तों जब हम लोग देख रहे हैं इस अल्टरनेटिंग करंट में एसी सिस्टम में हमारा क्या हो रहा है, करंट कम हो जा रहा है आपका इनर पार्ट में और सरफेस में दोस्तों करंट ज़्यादा हो जा रहा है। अब दोस्तों हम लोग डीसी सिस्टम में देखते हैं, तो डीसी सिस्टम में जैसे कि हम लोग बताएं कि स्किन इफेक्ट नहीं होता, तो क्यों नहीं होता दोस्तों, तो उसके भी लिए भी तो जानना पड़ेगा। और दोस्तों अगर बोल देंगे कि सिर्फ नहीं होता तो ऐसे पे आप भरोसा नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों डीसी सिस्टम का अगर एनालिसिस हम लोग करेंगे तो डीसी सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, हम लोग जेड इक्वल टू अगर लेंगे डीसी में, जेड तो होता नहीं, मतलब उसमें क्या इंपेडेंस होता ही नहीं, तो इंपेडेंस किससे नहीं होगा, तो जेड एल इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस एक्सएल। तो दोस्तों जब इम्पीडेंस एक्सेल को देखेंगे हम लोग डीसी सिस्टम में, तो डीसी सिस्टम के क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होगा। तो दोस्तों एक्सेल इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, एक्सेल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी अगर जीरो हो गया तो क्या हो गया, एक्सेल पूरा जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही एक्सेल जीरो हो जाएगा तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो डायरेक्ट हम लोग आर बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों डीसी सिस्टम में क्या होता है, हमारा रिएक्टेंस है ही नहीं, रिएक्टेंस जीरो हो गया, इसीलिए डीसी सिस्टम में हमारा स्किन इफेक्ट कभी नहीं होता है। हमारा स्किन इफेक्ट हमेशा किस सिस्टम में होता है, हमारा हमेशा अल्टरनेटिंग करंट में, अल्टरनेट एसी सिस्टम में हमारा स्किन इफेक्ट होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या क्या देख पाए कि हमारा अल्टरनेटिंग सिस्टम, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, आपका स्किन इफेक्ट होता है, जबकि डीसी करंट में आपका स्किन इफेक्ट नहीं होता। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमाइज करने का क्या तरीका हो सकता है कि इससे हम लोग स्किन इफेक्ट को कम से कम कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये दोस्तों पतले पतले स्ट्रिप है। और दोस्तों इस फिगर में अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो ये दोस्तों सॉलिड कंडक्टर है, देखिए सॉलिड सॉलिड कंडक्टर है। तो दोस्तों इन सॉलिड कंडक्टर पे अगर आप देखिएगा तो इसका सरफेस एरिया कितना है दोस्तों, इसके चारों ओर इतना मिल रहा। और दोस्तों इसी को अगर हम पत्ते पत्ते स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिए, अगर पतला पत्ता स्ट्रिप कर दिए दोस्तों, इसको पत्ता पत्ता स्ट्रिप बना दिया जाए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। मतलब सरफेस एरिया जैसे ही इंक्रीज कर दिए दोस्तों, हमारा सरफेस बढ़ गया, मतलब करंट जाने का रास्ता ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे ही दोस्तों करंट जाने का रास्ता बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा, मतलब हम कंडक्टर का ज्यादा यूज कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों आप जनरली देखिएगा जितने भी केबल, जैसे कि इस फिगर में भी देख रहे हैं दोस्तों, इस फिगर में, तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, पत्ता पत्ता स्ट्रिप में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि दोस्तों स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में भी उसका कंडक्टर को अगर देखिएगा दोस्तों, उसमें भी दोस्तों पतले पत्ते स्ट्रिप को मिला के दोस्तों उसको बंडल कंडक्टर बना के उसको ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पे स्किन इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका मिनिमाइज करने का तरीका। अब दोस्तों डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे बात करेंगे कि अगर देखेंगे दोस्तों कंडक्टर देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइन में, तो ट्रांसमिशन लाइन का अगर कंडक्टर अगर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये कंडक्टर जैसे कि देख पा रहे हैं, दिट इज दोस्तों ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाला। तो देखिए दोस्तों इसमें पतले पतले स्ट्रिप को लेके दोस्तों एक साथ बंडल बनाया गया। तो दोस्तों इसीलिए किया गया क्योंकि स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाता है। तो स्किन इफेक्ट को दोस्तों इसी तरह से मिनिमाइज किया जाता है और स्किन इफेक्ट का इफेक्ट को कम कर दिया जाता है और करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है। देखिए इसीलिए इसको पतला पतला स्ट्रिप ले लेके और दोस्तों एक साथ गुच्छा बनाया गया। तो इससे क्या फायदा हो गया दोस्तों, करंट ज़्यादा हम लोग कैरी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इतना ही मटेरियल में हम लोग करंट अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा फ्लो करवा सकते हैं। इसीलिए हम लोग जितना भी केबल्स देखते होंगे, अभी घर में अगर दोस्तों आपको वायर होगा तो उसको अगर दोस्तों छील के देखिएगा तो उसमें भी पतला पतला स्ट्रिप रहता है। पहले दोस्तों पुराना वायर देखे होंगे, जो पुराना वायर होता था उसमें क्या होता था, वो जो स्ट्रिप होता था वो होता था आपका थिकर, जबकि अभी का क्या हो गया, थिनर, मतलब क्या, पतले हो गए वायर। तो यही कारण है दोस्तों हमारा कि कंडक्टर जितना भी वायर है दोस्तों उसको पतले पतले स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया गया ताकि आपका स्किन इफेक्ट कम से कम हो और दोस्तों करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया वायर का और हम लोग ज़्यादा लोड को कैरी कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों पूरा हिस्ट्री स्किन इफेक्ट का डेफिनेशन, क्यों डीसी में नहीं होता, क्यों एसी में नहीं होता, क्यों, आखिर किस किन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा। तो दोस्तों हम लोग स्किन इफेक्ट किन किन पैरामीटर में अगर डिपेंड कर रहा तो दोस्तों हम लोग क्या, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो दोस्तों उस पर नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी भी अगर चेंज करेंगे तो हम लोग के स्किन इफेक्ट पे फर्क पड़ेगा। और दोस्तों दूसरा क्या, हमारा इंडक्टेंस पे हमारा फर्क पड़ रहा दोस्तों, स्किन इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पे इफेक्ट पड़ रहा। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा उतना ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों स्किन इफेक्ट। अगर दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, शेयर
करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हमको बूस्टअप मिल पाए। दोस्तों आपका शेयर से ही दोस्तों मोटिवेशन मिल पाता है, नए कंटेंट, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लाते हैं, ताकि आपका इस टॉपिक से कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक नया कंटेंट के साथ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का रहने वाला है दोस्तों एचबीएससी और एचबीडीसी। दोस्तों कुछ संसाधन की कमी के कारण दोस्तों उस टॉपिक को हमने अभी स्किप किया है दोस्तों। उसको उनके लिए दोस्तों कुछ संसाधन अभी अवेलेबल नहीं है। वो आने के बाद दोस्तों उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग किन टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद।